दुनिया के किसी भी कोने में जंग के हालात बनते ही अमेरिका चौधरी बनकर वहां पहुंच जाता है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध हो या फिर इजराइल हमास के बीच जंग, अमेरिका दुनिया का चौधरी बनकर खड़ा हो जाता है। इन दिनों ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, तो एक बार फिर अमेरिका ने बयानबाजी कर दी है। 16 जनवरी की रात ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी। ईरान का दावा था कि एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर की गई। इसके जवाब में पाकिस्तान ने ईरान पर मिसाइल हमला किया और कई आतंकियों को मार गिराने की बात कही। दोनों तरफ से किए गए हमलों के बाद तनाव बढ़ गया है। ईरान पाकिस्तान के बीच हुए वार पलटवार को लेकर गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पत्रकारों ने सवाल किया। जवाब में बाइडेन ने पाकिस्तान में ईरान के हमले की आलोचना की और कहा कि दोनों देशों के बीच टकराव इस बात का सबूत है कि क्षेत्र में अब ईरान को पसंद नहीं किया जाता है। यानी ईरान की आलोचना करके एक तरह से बाइडेन ने पाकिस्तान को पीड़ित बताने की कोशिश की। इससे पहले व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने भी पाकिस्तान पर ईरान के हमले को क्षेत्र में माहौल खराब करने वाला बताया था, जबकि ईरान ने अपने बयान में साफ किया था कि उसकी सेना ने एयर स्ट्राइक बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल के आतंकियों को निशाना बनाकर की थी, जिसमें आतंकियों को ही नुकसान पहुंचा है और हमले में किसी पाकिस्तानी नागरिक को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। जबकि जवाबी कार्रवाई को लेकर भी पाकिस्तान का यही दावा था कि उसने आतंकियों को ही निशाना बनाकर टारगेटेड मिसाइल हमले किए। अमेरिका को आतंकियों पर किया गया ईरान का हमला गलत और पाकिस्तान का हमला सही लगता है, जबकि ये वही अमेरिका है जिसने अब तक ना जाने कितनी ही बार आतंकवाद के नाम पर दूसरे देशों में घुसकर सैन्य कार्रवाई की है। वर्ष 2003 में अमेरिका ने इराक में घुसकर सैन्य कार्रवाई की। वजह यह बताई कि इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन जैविक हथियारों को जुटा रहे हैं, लेकिन इराक में जैविक हथियारों से जुड़ा आज तक कोई सबूत नहीं मिला है। अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करने के नाम पर अमेरिका करीब 2 दशक तक अफगानिस्तान में पैर जमाए रहा। वर्ष 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर सैन्य कार्रवाई की और अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। पिछले 1 दशक में आतंकियों को निशाना बनाकर पाकिस्तान में सैकड़ों बार ड्रोन से अमेरिका ने हमले किए। वर्ष 2019 में अमेरिका ने इराक में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को मिसाइल हमले में मार गिराया था। वर्ष 2014 से 2017 के बीच आईएसआईएस आतंकियों का खात्मा करने के नाम पर अमेरिका ने इराक को मलबे का ढेर बना दिया। अमेरिका पिछले 10 वर्षों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, लीबिया, इराक और सोमालिया में ड्रोन स्ट्राइक कर चुका है। इसी तरह की सैन्य कार्रवाई पर अमेरिका की दलील यही रही कि आतंकवाद और आतंकियों को खत्म करना उसकी प्राथमिकता में है। अमेरिका भी जानता है कि पाकिस्तान में एक नहीं आधा दर्जन से ज्यादा आतंकी संगठन संचालित हो रहे हैं, जिसकी जानकारी पाकिस्तान की सरकार को भी है। बावजूद इसके पाकिस्तान ने इन आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करने में कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों से जिस तरह भारत प्रभावित है, उसी तरह ईरान भी नुकसान झेल रहा है। जब पाकिस्तान ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, तब ईरान ने आतंकियों को निशाना बनाकर हमला किया। ईरान के हमले को अमेरिका जायज नहीं मानता। सवाल है कि अमेरिका आतंकवाद को लेकर डबल स्टैंड क्यों अपनाता है। पाकिस्तान जिन आतंकियों को अपने यहां पनाह देकर हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, अब उन्हीं आतंकियों की वजह से कभी ईरान तो कभी भारत पाकिस्तान को घर में घुसकर मार रहा है। ईरान पड़ोसी देश पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने को मजबूर हुआ तो इसकी वजह भी आतंकवाद ही है। पाकिस्तान ने मीडिया से उस जगह को छिपा लिया जहां ईरान ने एयर स्ट्राइक की थी। जाहिर है ऐसी नौबत इसलिए आई होगी क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों से जुड़े सबूत दुनिया के सामने आने से बचाना चाहता है। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि मार खाने के बाद अपना दर्द तक बयान नहीं कर सकता, लेकिन घर में मार खाने का दर्द पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो ने बयान कर दिया। पाकिस्तान ईरान के बीच हुई सैन्य कार्रवाई को लेकर गुरुवार को बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के डॉन न्यूज को इंटरव्यू दिया था। इसी इंटरव्यू में जब एंकर ने ईरान के हमले को लेकर बिलावल से सवाल किया, तब बिलावल का कहना था कि पाकिस्तान में घुसकर हमला करना या एयर स्ट्राइक करना इन दिनों ट्रेंड बन गया है। दरअसल पाकिस्तान में पिछले 2 दशक में ऐसा कई बार हुआ है जब टारगेट करके हमले किए गए, कभी अमेरिका, कभी भारत, तो इस बार ईरान ने सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया।
क्योंकि पाकिस्तान अपने यहां आतंकियों को पनाह देता रहा है और ईरान ने बार बार उससे कहा कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ ना होने दे। लेकिन जब पाकिस्तान ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, तब हार कर ईरान को पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करनी पड़ी। पाकिस्तान को अगर शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है तो इसकी वजह आतंकवाद है, और वो आतंकवादी जिन्हें पाकिस्तान अपना सगा समझता है। फिर चाहे इस देश में सरकार किसी भी पार्टी की रहे, वो आतंकियों को सपोर्ट करना बंद नहीं करती। जबकि कड़वा सच यही है कि जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने पाला पोसा, वही अब उसके लिए नासूर बन रहे हैं। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना ने वापसी की थी, जिसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान शासन की वापसी हुई। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान का खुलकर समर्थन किया। तब पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान में टीटीपी ने सिर उठाना शुरू कर दिया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने वर्ष 2021 में ही पाकिस्तान में 282 आतंकी हमले किए, जिसमें 500 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई। वर्ष 2023 में अलग अलग आतंकी संगठनों के हमलों में पाकिस्तान में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ईरान के लिए भी पाकिस्तान में पलने वाले आतंकी सिरदर्द बने हुए हैं। पिछले वर्ष दिसंबर में आतंकियों ने ईरान के रास्क क्षेत्र में हमला किया था, जिसमें ईरान के 11 जवान शहीद हो गए थे, जबकि कई ईरानी सैनिक घायल हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी जैश अल अदल नाम के आतंकी संगठन ने ली थी। ये वही आतंकी संगठन है जिसके ठिकानों पर ईरान ने अब एयर स्ट्राइक की है। देश के अंदर आतंकियों पर लगाम कसने के बजाय अब पाकिस्तान खुद पर हुए हमलों को लेकर दूसरे देशों पर दोष मढ़ रहा है। अगर पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों को अपने यहां पनपने ही नहीं दिया होता तो आज हालात ऐसे नहीं होते। मिडिल ईस्ट में आधा दर्जन देशों के बीच जारी संघर्ष अब पाकिस्तान तक पहुंच गया है और इन सबके केंद्र में ईरान है। ईरान के साथ तनाव को देखते हुए पाकिस्तान ने बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को खबर आई कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान एयरलाइंस को ईरान का एयर स्पेस इस्तेमाल ना करने के निर्देश दिए। ईरान में मिसाइल हमला करने के बाद पाकिस्तान को डर है कि मामला आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान को आशंका है कि कहीं उसके विमानों को ईरान निशाना ना बना ले, इसीलिए एहतियात के तौर पर ईरान का एयर स्पेस इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। लेकिन ईरान पाकिस्तान के बीच शुरू हुए संघर्ष से मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का दायरा बढ़ गया है। सही मायनों में इस संघर्ष को रफ्तार इजरायल हमास युद्ध के बाद मिली है। इजरायल हमास के बीच युद्ध 7 अक्टूबर से शुरू हुआ। तब इजरायल ने न सिर्फ गाजा में हमास को टारगेट करके हमले शुरू किए, बल्कि लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हुती विद्रोहियों को भी निशाना बनाया। गाजा में हमास, यमन में हुती और लेबनान में हिजबुल्लाह ईरान समर्थित ग्रुप है। ईरान ने हमास, हुती विद्रोही और हिजबुल्लाह को पर्दे के पीछे से समर्थन दिया। अब एक हफ्ते के अंदर ईरान ने इराक, सीरिया और पाकिस्तान में हमले किए। इस समय मिडिल ईस्ट की स्थिति काफी विस्फोटक है, जहां ईरान के दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा हो गए हैं। बीते एक हफ्ते में 3 देशों में टारगेटेड हमले करके ईरान मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को बढ़ावा दे रहा है। इजरायल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। गाजा में इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध को 100 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं। अभी हमास पर इजरायल के हमले हो रहे हैं। यमन में इजरायल ने हुती विद्रोहियों को निशाना बनाकर पलटवार किया है। साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन ने भी यमन में हुती पर हमले किए। लाल सागर में हुती विद्रोही व्यापारिक जहाजों पर हमले कर रहे हैं। यहां भी अमेरिका और इजरायल हुती विद्रोहियों पर हमला कर रहे हैं। इसी वर्ष 3 जनवरी को ईरान की कुद्स फोर्स के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पर 2 बम धमाके हुए थे। इस हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ईरान ने आधिकारिक तौर पर इस हमले के लिए इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद को जिम्मेदार ठहराया था। एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों के हमले, जबकि दूसरी तरफ हमास, हुती और हिजबुल्लाह पर टारगेटेड हमले होने के बाद भी ईरान कुछ खास नहीं कर पा रहा था। उस पर जवाबी कार्रवाई का काफी दबाव था। इसलिए ईरान की तरफ से एक हफ्ते के अंदर इराक, सीरिया और फिर पाकिस्तान पर हमले किए गए। ईरान के मिसाइल हमलों ने दुनिया की राजनीति को गरमा दिया है। इससे पाकिस्तान और ईरान के रिश्तों में तल्खी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। आपको याद होगा कि जब पुलवामा अटैक हुआ था तो भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो भारत का मकसद पाकिस्तान पे हमला नहीं था, भारत का मकसद एक ट्रेनिंग कैंप को तबाह करना था। तो ये इसके बाद कोई जंग नहीं हुई थी, कोई कुछ नहीं हुआ था। इसी तरह ईरान में अभी जो बम धमाका हुआ, 2 बम धमाके हुए थे 2 हफ्ते पहले और उसमें 100 के करीब लोग मारे गए थे।
तो ये ईरान में सबसे बड़ा इनका टेररिस्ट अटैक था। और ईरान का कहना ये था कि ईरान के कुछ सुन्नी जो हैं वो आईएसआई के हाथों खेल रहे हैं, और उन्होंने अपना एक ट्रेनिंग कैंप जैश अदल नामी एक ऑर्गेनाइजेशन बना के उधर बनाया हुआ है। पाकिस्तान ये इम्प्रेशन दे रहा है कि ये बलोच जो आज़ादी मांग रहे हैं उनका कैंप है, तो बलोच ऐसे नाम नहीं रखते। जैश का मतलब होता है अरबिक में आर्मी, तो अदल की आर्मी, इंसाफ की आर्मी, जैश मोहम्मद की आर्मी, ये आईएसआई ऐसे नाम रखती है। तो ये आईएसआई का ट्रेनिंग कैंप था जो आईएसआई ने अमेरिका के कहने पे बनाया था ताकि ईरान में आतंक फैलाया जा सके। और अमेरिका की कोशिश थी कि ईरान का इसराइल से जंग ना हो बल्कि पाकिस्तान से हो जाए ताकि उम्मा काट ना चले। ईरान और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका भले ही कम हो, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों को दुश्मन बना रहा है, उससे आने वाले वक्त में पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह के हालात से पाकिस्तान इस समय गुजर रहा है वो ज्यादा अच्छे नहीं है। पाकिस्तान के लिए आर्थिक संकट सबसे बड़ी समस्या है, जिससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। ऐसे मुश्किल वक्त में पाकिस्तान अपने दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा बना रहा है। अब आज का प्रेरक विचार। केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले कभी भी नियति और भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। जी न्यूज़।